नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आज की वीडियो में देखिए, संविधान से संबंधित हम लोग अनुसूचियों के बारे में समझेंगे। कौन कौन सी अनुसूचियाँ जो है संविधान में है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, सभी के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। एक एक करके एक एक अनुसूचियों के बारे में समझते हैं आज के वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं, समझते हैं आज के। देखिए यहाँ पे दिया है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। जो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियों की संख्या थी। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। आइए समझते हैं, पहली अनुसूची के बारे में जानते हैं। देखिए, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। इसमें भारत के 28 राज्यों तथा 8 संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। देखिए, पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, इन दोनों का, भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ये आपका पहली अनुसूची में हो गया। आगे देखिए, दूसरी अनुसूची है। देखिए, दूसरी अनुसूची में इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पद अधिकारियों, जैसे देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षण को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख मिलता है। देखिए, सिंपल में समझिए कि जो दूसरी अनुसूची है उसमें आपका किसका उल्लेख मिलता है, तो वेतन, भत्ते और पेंशन का। इसका उल्लेख आपका दूसरी अनुसूची में मिलता है। तो क्या हो जाएगा, दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन, भत्ते और पेंशन से। चलिए, आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए तीसरी अनुसूची के बारे में समझते हैं। देखिए, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। जो तीसरी अनुसूची है उसमें जो दूसरे अनुसूची में जो लोग थे, जिनका मतलब क्या था, वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई थी, उन्हीं का क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। इसमें देखिए, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 60 के तहत किसको, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और देखिए, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। अनुच्छेद 159 में किसका है, तो राज्यपाल द्वारा जो शपथ ली जाती है उसी का प्रारूप दिया गया है अनुच्छेद 159 में। तो ये तीनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग चौथी अनुसूची के बारे में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे चौथी अनुसूची है। देखिए, इसमें दिया है कि इसके अंतर्गत भारत के सभी 28 राज्यों, भारत के कितने राज्य, 28 राज्य तथा 3 संघ क्षेत्र, मात्र कितने, 3 संघ राज्य क्षेत्रों का, जैसे देखिए दिल्ली है, पांडुचेरी है, जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। क्या दिया गया है, तो देखिए 3 संघ राज्य, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के राज्यसभा की प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है इसमें। आगे देखिए, दिया है राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से, जो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों में को आवंटित है। जिसमें देखिए, सर्वाधिक जो सीट है वो किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की है, 31 सीटें हैं। सर्वाधिक सीट किसकी है, उत्तर प्रदेश राज्य की है, 31 सीटें हैं। तो ये रहा आपका चौथी अनुसूची। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए है पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची है। आइए पांचवी को पहले समझते हैं। इसमें देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को के प्रसारण व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। जो पांचवी अनुसूची है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। तो ये आपका पांचवी अनुसूची है। छठी में देखिए क्या है,
इसी के तहत, इसी से रिलेटिव संबंधित है, इसी के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो किसके? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो ये आपका 6ठी अनुसूची से है। देखिए 5वीं अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में है। और 6ठी अनुसूची में देखिए राज्यों को लिमिट कर दिया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों, क्या है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो ये आपका रह गया। चलिए अगली अनुसूची देखिए है 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची में देखिए इसमें संघ और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। इसमें देखिए 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में कुल कितनी है? 3 सूचियां हैं। पहला देखिए संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो इन तीनों का वर्णन किस में मिलता है? तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। देखिए संघ सूची में आपका कुल कितने विषय हैं? तो 97 विषय। और वर्तमान में कुल कितने हैं? तो 100 हैं। वर्तमान में 100 हैं विषय संघ सूची में। राज्य सूची में कितने हैं? देखिए राज्य सूची में आपका कुल कितने विषय हैं? तो 66 विषय हैं। वर्तमान में कितने हैं? 61 हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। तीसरा देखिए समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में आपका कुल कितने हैं? 47 सीटें हैं और वर्तमान में 52 हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितनी विषय हैं? तो 52 विषय हैं। तो 7वीं अनुसूची हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 8वीं अनुसूची है। आइए ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा। 8वीं अनुसूची बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है। किससे? भाषाएं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। मूल रूप से कितनी थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी हैं? तो 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाएं हैं। देखिए एक एक पॉइंट करके कुछ पॉइंट्स देखिए समझ लेते हैं। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया था? तो 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला पॉइंट देखिए है 1992 में कोकड़ी, नेपाली, मणिपुरी, इसका ट्रिक है नमक। न से हो गया आपका नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोकड़ी। तो 1992 में कोकड़ी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। तीसरा पॉइंट देखिए दिया है 2003 में। देखिए 2003 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो देखिए इम्पॉर्टेंट है। संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो कब किया गया था? किसको किसको? तो 2003 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए हम लोग समझते हैं कि 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं वो कौन कौन भाषाएं हैं। देखिए पहला देखिए एक एक करके हम भाषाओं को पढ़ देते हैं, आप समझ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए आप इसका। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओड़िया उड़ीसा है, उड़ीसा की ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली तथा मैथिली। ये आपकी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं जिनका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे हम लोग 9वीं अनुसूची को समझते हैं कि 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है। देखिए इस अनुसूची में केंद्रीय व राज्य कानूनों की एक सूची है
जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिसे संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, पहले संशोधन में अनुसूची में कुल 13 कानूनों को जोड़ा गया था। पहले संशोधन में अनुसूची में 9वीं अनुसूची में 13 कानूनों को जोड़ा गया था और वर्तमान में अब इस अनुसूची में कुल कितने हैं, तो 284 अधिनियम हैं। वर्तमान में कितने हैं, ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम जोड़े गए हैं। तो वर्तमान में पूछेगा तो ये हो जाएगा, और मूल रूप से पूछेगा तो आपका कितना 13 कानूनों को जोड़ा गया था। तो ये आपका रहा 9वीं अनुसूची। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, हम लोग 10वीं अनुसूची के बारे में समझते हैं। देखिए, यह संविधान में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। कब, तो 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था इसे। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। किसका, तो देखिए 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो 10 से 10वीं अनुसूची और इसमें क्या है, दल बदल, 10 से दल बदल, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। आगे देखिए, अगला देखिए 11वीं अनुसूची है। क्या है, 11वीं अनुसूची के बारे में समझते हैं। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, तो यह अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें आपका देखिए पंचायती राज संस्थाओं और कार्य के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। तो 11वीं अनुसूची आपका किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कितने विषय दिए गए थे, तो 29 विषय प्रदान किए गए थे। 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है इसे। चलिए आगे, और लास्ट ये है आपका 12वीं अनुसूची। देखिए 12वीं अनुसूची को हम लोग समझते हैं। तो देखिए यह संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो यह संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें आपका देखिए नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख मिलता है 12वीं अनुसूची में। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए, किसको, तो शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख मिलता है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए थे, तो 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो ये रहा आपका 12वीं अनुसूची। तो ये रहे आपकी आज की वीडियो में, यहीं तक रहा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हर वीडियो का आपको PDF मिलता रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।